सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। तो दोस्तों ये बात करेंगे आज सैमसंग के एक और एरर कोड की। तो देखें, स्मार्ट वाईफाई और स्मार्ट इन्वर्टर इसमें मौजूद है और आज इसके एरर कोड की मुकम्मल तफसील आपको देते हैं। तो अब दोस्तों देखें, एरर कोड जो है वो डिस्प्ले पे आ चुका है। तो देखें E101, तो एरर कोड जो है वो डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो अभी हम आपको इसकी मुकम्मल तफसील देते हैं। अब ये एरर जो है वो इंडोर का भी हो सकता है और आउटडोर का भी हो सकता है। तो चलते हैं, आपको इसकी तमाम तफसील देते हैं कि इंडोर में क्या फॉल्ट हो सकता है और आउटडोर में क्या फॉल्ट हो सकता है। और दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे कि जब आउटडोर में मसला होगा तो उसमें क्या क्या ख़राबी हो सकती है और क्या क्या चीज़ जो है वो ज़रूरत है कोई उसको देखा जाए, उसको चेक किया जाए, ताकि ये E101 जो है एरर कोड है उसको डिस्प्ले से ख़त्म किया जा सके और यूनिट को वर्किंग कंडीशन में वापस लाया जा सके। तो जब ये इसका पीसीबी है जो आउटडोर पीसीबी ये बिल्कुल काम ना करे तो फिर भी ये E101 एरर कोड दे सकता है। और अगर तो पीसीबी बिल्कुल डेड है तो फिर उसकी तो अलग सूरत होगी और वीडियो में आगे चल के हम आपको बताते हैं। लेकिन अगर जो पीसीबी वो चल रहा है और ये देखें यहाँ पे लाइट जो है ब्लिंक कर रही है, तो फिर उसके बारे में आपको हम बता देते हैं कि आपने पीसीबी में, आउटडोर पीसीबी में कैसे देखना है कि एरर कोड E101 ही आ रहा है। और दोस्तों देखें, जब आपने आउटडोर में ये फॉल्ट चेक करना है तो सबसे पहले आपको देखें ये लाइट चेक करनी होगी। ये देखें यहाँ पे ग्रीन लाइट जो है वो ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब है कि ये जो आउटडोर है ये फंक्शनल है, इसमें जो इसकी स्विचिंग वगैरह है वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी ये एरर आ रहा है। तो आपने जो दूसरी तरफ लाइट्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और देखें, जब यूनिट के हम इस तरफ आते हैं तो जब आप इलेक्ट्रिक देंगे तो देखें ये पीसीबी पे जो लाइट है रेड कलर की ये मुसलसल ऑन हो जाएगी। और ये जब मुसलसल ऑन रहेगी तो इसका मतलब ये है कि ये जो एरर है ये E101 एरर ही दे रही है। तो इस तरह से आप आसानी से आउटडोर पीसीबी से भी जान सकते हैं। तो अब जी हमने पीसीबी को जो है वो यूनिट से बाहर निकाल लिया और इसमें बताते हैं आपको कि आउटडोर पीसीबी में क्या क्या ख़राब होता है तो ये एरर कोड आ सकता है जी। अब जी पीसीबी को रिपेयर करने से पहले हमेशा जो मैं खुद भी यही काम करता हूं कि इसका फिज़िकल टेस्ट करता हूं। फिज़िकल टेस्ट कैसे करना है कि आप आंखों से देखेंगे कि कोई ऐसा पार्ट, कोई डैमेज हो जो आपको नज़र आ जाए, कोई फटा हुआ हो, जला हुआ हो। तो ये एक बहुत आसान काम होता है, जिससे कि आसान रास्ता होता है कि जिससे आप आसानी से पीसीबी को जो है ठीक कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई भी फिज़िकल चीज़ डैमेज नहीं है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो इसका फ्यूज़ चेक करें। फ्यूज़ को जब आप चेक करेंगे अगर तो कंटिन्यूटी मौजूद है तो इसका मतलब है कोई और चीज़ डैमेज हो चुकी है। अगर यहीं पे ये कंटिन्यूटी मौजूद नहीं है तो हल बहुत जल्दी ये निकल आएगा और पीसीबी जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगला जो चीज़ इसमें ख़राब हो सकती है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं ख़राब होने के, वो होती है जी इसका जी SMPS सर्किट। तो देखें SMPS सर्किट में जब इसका स्विचिंग आईसी, देखें इसका नंबर मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें लगा हुआ है जी टॉप 253PN। तो अगर ये किसी वजह से ख़राब हो जाता है तो ये हो सकता है, मसला हो सकता है। देखें ये रेजिस्टेंस ख़राब हो सकती है, डायोड ख़राब हो सकता है। इसके अलावा जो नॉर्मली ऑप्टोकपलर इसका ख़राब हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक रेफरेंस आईसी लगा हुआ है, ये ख़राब हो सकता है। और इसके अलावा चॉपर जो है वो ज़्यादातर जलने के चांसेस होते हैं। और चॉपर को कैसे रिपेयर करते हैं उस पर हमारी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा और फिर चॉपर को रिपेयर कर लें। तो ये आप यानी कि एक चॉपर की वजह से पूरा पीसीबी आप नहीं फेंके, बल्कि उस चॉपर को रिपेयर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा और क्या चांस हो सकता है जिसमें ख़राब होने का, तो देखें अगर ये कैपेसिटर्स हैं इनमें से कोई भी एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो फिर भी जो है पीसीबी काम नहीं करेगा और आपको ये एरर E101 शो होगी। अब जी इस एरर कोड में एक और मसला हो सकता है, वो मसला है जी देखें PTC सेंसर का। अगर तो PTC सेंसर ही बिल्कुल जो है वो ख़राब हो चुका है और ये काम नहीं कर रहा है तो ये आपकी जो जितना भी आपका पीसीबी है ये स्विच ऑन ही नहीं होगा। तो स्विच ऑन नहीं होगा तो ये एरर आएगा। तो इस तरह से आप इसकी जो PTC सेंसर है उसको चेक कर लें। और PTC सेंसर क्या चीज़ है इस पर ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से हल कर सकते हैं। तो अगर आप इसको चेंज कर लेंगे तो ये चांसेस हैं कि PCB आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। इसके अलावा देखें यहाँ पे
जो ये यूनिट है इसमें आपको डबल IPM है, लेकिन IPM नहीं है। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई हैं, हमारी 2 वीडियोस ऑलरेडी जो हमने रिलीज़ की हुई हैं, तो आप ये वो चेक कर सकते हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप देख लें, तो आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी। तो अगर देखें ये PFC बूस्टर ख़राब हो जाएगा तो फिर भी जो है वो PCB काम नहीं करेगा और यूनिट जो है आपको एरर देगा और E101 एरर आ सकती है। इसके अलावा इसका माइक्रो कंट्रोलर ही काम ना करे फिर भी पॉसिबल है। इसके अलावा जो इसका देखें IPM ही ख़राब हो जाए वो भी पॉसिबल है कि वो आपको बिल्कुल डेड होगा, कुछ भी फंक्शन नहीं करेगा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, तो ये PCB ऑन ही नहीं होगा। तो इस तरह से इन तमाम चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें ओवर वोल्टेजेस रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, ये भी किसी वजह से अक्सर ख़राब हो जाती हैं। अगर ये ना काम करें तो फिर भी ये यूनिट जो है वो आपको यही एरर शो कर सकता है। तो इस तरह से ये चीज़ें आप चेक कर लें आउटडोर में, तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से जो आप यूनिट है उसको बिल्कुल ठीक कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों जब इसका देखें, मैं आपको बता देता हूँ अभी, तो ये देखें ये वायर जो हैं ये सीरियल कम्युनिकेशन की वायर्स हैं। तो देखें यहाँ पे कनेक्टर पे लगी होती हैं F1 F2। तो अगर इसका सीरियल कम्युनिकेशन देखें, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो ये देखें ये सारा इसका सीरियल कम्युनिकेशन का जो है वो सर्किट है। तो यहाँ पे अगर फॉल्ट होगा तो यहाँ पे भी मसला आएगा और ये एरर कोड जो है वो E101 डिस्प्ले पे शो करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर तो इसकी वायरिंग में फॉल्ट होगा तो फिर भी ये जो है आपको एरर दे सकता है। तो वायरिंग पे ऑलरेडी हम इसकी वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें और उसके बाद जो है वो इस एरर को ठीक करें, तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको और भी बता देता हूँ कि यहाँ देखें अगर कनेक्शंस वगैरह में कोई फॉल्ट आ जाएगा या वायर में कोई फॉल्ट आ जाएगा तो ये एरर कोड शो हो सकता है। जैसा कि देखें लाइन पे आपने न्यूट्रल लगा दी, न्यूट्रल पे लाइन लगा दी तो ये गलत हो जाएगा। F1 की जगह आपने F2 की तार इंडोर से लाके और F2 की तार F1 पे इंडोर आउटडोर के साथ जोड़ दी तो फिर भी गलत हो जाएगा। इसी तरह यानी कि क्रॉस में हो जाएगा कोई भी वायर, तो ये एरर कोड शो हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई लूज कनेक्शन है तो वो भी आपको मसला दे सकता है। इसके अलावा अगर वायर ही जल जाए, इसमें डिस्कनेक्ट आ जाए और जल जाए तो फिर भी ये मसला करते हैं। तो इस तरह से ये आप इस तरह ये एरर कोड जो है वो चेक कर सकते हैं और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर तो वायर्स वगैरह में मसला है तो आप इनको चेक कर लें, इनकी कंटिन्यूटी चेक कर लें। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा हो जाता है कि कंटिन्यूटी भी बिल्कुल ठीक आ रही होती है, लेकिन उस सूरत में क्या करना होगा आपने, उस सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये करना है कि आपने वायर चेंज कर देनी है मुकम्मल तौर पे और उसको एक दफ़ा चेक कर लें। अगर तो वो यूनिट बिल्कुल ठीक हो जाता है तो फिर वो वायर ख़राब हो चुकी हैं उनको रिप्लेस कर दें और नई वायर्स उनमें इंस्टॉल कर दें। तो इस तरह से आपका ये यूनिट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों आपको बताएंगे कि इंडोर में क्या फॉल्ट हो सकता है, लेकिन इंडोर में फॉल्ट बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि ये एरर कोड है क्या, इसको नाम क्या दिया गया है। तो ये है जी सीरियल कम्युनिकेशन एरर। जब ये एरर आता है E101 एरर सैमसंग के DC इन्वर्टर एयर कंडीशनर पर, तो ये सीरियल कम्युनिकेशन एरर कहलाता है। और सीरियल कम्युनिकेशन क्या चीज़ है उस पर ऑलरेडी हमारी वीडियो मौजूद है, तो अगर आप सीरियल कम्युनिकेशन की वीडियो को देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ आएगी कि आपने इस एरर कोड को कैसे सॉल्व करना है। और अगर बात की जाए इसके इंडोर PCB की, तो इंडोर PCB में क्या ख़राब हो सकता है, क्योंकि PCB तो चल रहा होगा तो वो एरर उसी सूरत में शो करेगा जब वो काम कर रहा होगा। तो जब वो काम कर रहा है तो इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है जी, इसका जो इस PCB का जो कम्युनिकेशन सर्किट होगा वो ख़राब होगा। तो जब कम्युनिकेशन सर्किट ही ख़राब होगा तो ये काम नहीं करेगा और जो आउटडोर के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो जब कम्युनिकेशन नहीं करेगा तो ये आपको E101 एरर ही देगा।